ऐसी जॉब्स जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 15 लाख रुपीस पर ईयर है और 10 साल के बाद यू कैन ऑल्सो मेक मोर देन 1 करोड़ रुपीस एवरी ईयर। हाय गाइस, माय नेम इज आयुष्मान पंडिता एंड वेलकम बैक टू नावीज यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट 6 ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर इन 2023। और इस लिस्ट के लिए मैंने जो 6 जॉब सेलेक्ट करी है वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे है। सबसे पहला, ऑल दीज 6 जॉब्स आर वेरी हाई पेइंग, तो यू विल अर्न अ वेरी गुड सैलरी। दूसरा, इन सारी जॉब्स में आप एक सिक्योर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और तीसरा, ये सारी जॉब्स काफी डाइवर्स कैटेगरीज की है, तो डिफरेंट फील्ड्स एंड सेक्टर्स की जॉब्स हम कवर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप नावी के यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड इफ यू लाइक इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल फाइनेंस वीडियोस देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। सो इस लिस्ट की जो पहली जॉब है, इससे रिलेटेड आपने काफी सारे ऑनलाइन एड्स भी देखे होंगे क्योंकि इस जॉब की बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड दिस जॉब इज डेटा साइंटिस्ट। और डेटा साइंस बेसिकली एक ऐसा फील्ड है जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करता है टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा। और एग्जैक्टली यही काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, रॉ डेटा में से यूजफुल इंसाइट्स निकालना। और मैक्सिमम बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए ऐसे डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है जो कि उनकी रॉ डेटा में से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के दे जो कि बिजनेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में और बेटर प्रोडक्ट्स बनाने में। फॉर एग्जांपल, आपने फूड डिलीवरी एप्स पे देखा होगा कि जब भी आप खाना मंगवाते हो तो वहां पे एक एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होता है। और ये एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेटा साइंस की मदद से। और जितने अच्छे डेटा साइंटिस्ट होंगे ऐसे फूड डिलीवरी एप्स की कंपनीज में, उतनी बेटर वो प्रिडिक्शन कर पाएंगे, उतनी बेटर वो सर्विसेज दे पाएंगे और उतने ही ज्यादा कस्टमर्स उनके पास आएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, careers in data science are witnessing a growth of 35% annually in the United States। और आने वाले सालों में ये डिमांड बढ़ती ही रहेगी, यूएसए में भी और इंडिया में भी। और एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इन लैंग्वेजेस सच एज पाइथन एंड आर। आपको हडूप और स्पार्क जैसे टूल्स यूज करने आने चाहिए और आपका एक गुड बिजनेस सेंस भी होना चाहिए। और डेटा साइंटिस्ट की इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी इज एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 lakhs per annum, but with 5 years of experience you can even make more than 30 to 40 lakhs per annum as a data scientist। So moving on, इस लिस्ट की जो दूसरी जॉब है, this is one of the highest paid government jobs in India with a starting in hand salary of 77,000 rupees per month। and इस जॉब का नाम है RBI Grade B Officer। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, RBI stands for the Reserve Bank of India and this is the Central Bank of India। आप इसको Bank of Banks भी कह सकते हैं। and as an RBI Grade B Officer you will be working in different fields such as issuing currency, ensuring the financial stability of Indian markets, spreading financial awareness among the population and most importantly government advisory। हमारी सरकार RBI की मदद लेती है और RBI से कंसल्ट करती है कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। और इसीलिए RBI एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और RBI ग्रेड बी ऑफिसर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन भी है। एंड मैक्सिमम RBI ग्रेड बी ऑफिसर मैनेजर की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आप अपनी करियर की लैडर क्लाइंब करते रहेंगे आप डेप्यूटी गवर्नर भी बन सकते हैं RBI के। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स अवेलेबल इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। और प्रेस्टिजियस होने के साथ साथ ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स भी है। तो अगर आप फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्टेड है और आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर RBI ग्रेड बी ऑफिसर। सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जिस जॉब के बारे में बताऊंगा आप में से शायद से काफी लोग सोचोगे कि यार ये तो कोई जॉब भी नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी है। बट द रियलिटी इज दैट दिस इज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया। एंड इस जॉब का नाम है कंटेंट क्रिएटर। एंड अ कंटेंट क्रिएटर इज एनीवन हु क्रिएट्स कंटेंट ऑनलाइन। ये वीडियो कंटेंट हो सकता है, ग्राफिक कंटेंट हो सकता है, ऑडियो कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट। और आज से 2 साल पहले मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स अपना सारा कंटेंट इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बनाते थे। बट राइट नाउ देयर आर मेनी मोर एवेन्यूज एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर अ कंटेंट क्रिएटर्स सच एज लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम, ट्विच एंड मेनी मोर। और एक कंटेंट क्रिएटर के मोस्टली 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं।
हैं। पहला होता है एड रेवेन्यू, जो अभी तक मोस्टली यूट्यूबर्स को ही मिलता आ रहा था, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने भी रील्स को मोनेटाइज कर दिया है, तो इंस्टाग्राम पे भी आपको एड रेवेन्यू मिल सकता है। और सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ब्रांड कोलैबोरेशंस। जब भी कोई ब्रांड किसी क्रिएटर को पे करता है उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, उसे हम ब्रांड कोलैबोरेशन कहते हैं। इसके अलावा भी देयर आर मेनी मोर वेज टू मेक मनी एज अ कंटेंट क्रिएटर। फॉर एग्जांपल, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपना खुद का कोर्स बना के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अराउंड, या फिर आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप दूसरे ब्रांड्स को, दूसरे लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनने का मन होता है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कंटेंट क्रिएटर बने कैसे, हम कैसे डिसाइड करें हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले थिंक अबाउट अ टॉपिक जिसको लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जिसको लेके आप घंटों बात कर सकते हो किसी भी दोस्त से या फैमिली मेंबर से, एंड दिस इज द टॉपिक या दिस इज द कैटेगरी जिस पे आपको कंटेंट बनाना चाहिए। और सेकेंडली, आप अपना फेवरेट प्लेटफॉर्म चूज करो। आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे कंटेंट कंज्यूम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, आपको उसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए आइडियली। और जहां तक बात रही अर्निंग की, इस वक्त इंडिया के जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो करोड़ में कमा रहे हैं एवरी मंथ, लेकिन अगर हम मीडियम या माइक्रो साइज्ड क्रिएटर्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है रेस में। ऐसे क्रिएटर्स आर आल्सो मेकिंग लैक्स एवरी मंथ एज अ कंटेंट क्रिएटर। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट का जो फोर्थ जॉब है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको फाइनेंस फील्ड में काम करना है और जिनको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, एंड दिस जॉब इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन द फाइनेंशियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ ल्यूक्रेटिव करियर चॉइस फॉर एस्पिरेंट्स लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग प्रोफेशन। एंड ट्रस्ट मी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग करियर होता है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम, इन्वेस्टमेंट बैंकर इज ऑल्सो अ वेरी हाई पेइंग जॉब इफ यू आर गुड एट वॉट यू डू. And an investment banker is basically a finance expert who manages the finances and investment decisions of a company, bank, or a financial institution. And investment bankers help in raising capital and mergers and acquisition of companies and startups by using their analytical, persuasive, and communication skills. Fun fact, Ashneer Grover was also an investment banker at American Express before becoming an entrepreneur. और आप काफी सारे कोर्सेज भी कर सकते हो अगर आप एक फ्रेशर हो और आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, BCom, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CFA या फिर MBA इन फाइनेंस। और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की स्टार्टिंग सैलरी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 lakhs per annum, लेकिन विद ओनली 10 to 15 years of experience you can start making 10 to 15 lakh rupees every month। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जितना ज्यादा पैसा है उतनी ज्यादा मेहनत भी है। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट का जो फिफ्थ जॉब है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका एक क्रिएटिव माइंडसेट है लेकिन वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, एंड दिस जॉब इज UI UX डिजाइनर। And UI UX designers basically try to create positive experiences that encourages customers to stick with a brand or product। और UX designers का काम होता है ये डिसाइड करना कि एक ऐप का इंटरफेस काम कैसे करेगा, और UI डिजाइनर का काम होता है ये डिसाइड करना कि एक ऐप का इंटरफेस दिखेगा कैसे। और एक UI UX डिजाइनर बनने के लिए आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या फिर फिग्मा जैसे डिजाइन टूल्स यूज करने का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और फाइनली, आपकी इंटरैक्शन डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ UI UX डिजाइनर यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 10 to 12 lakh rupees per annum, and with only a few years of experience this can even go beyond 50 lakh rupees per annum। So finally, इस लिस्ट की जो 6th जॉब है ये मेरी भी पहली जॉब थी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिमांडेड जॉब्स इन इंडिया। और इस जॉब का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बेसिकली काम होता है ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को डेवलप करना जो कि कंपनीज डिफरेंट मशीन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सके। एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल हैव टू डिजाइन, डेवलप, test and maintain code bases to ensure the smooth working of your softwares। और अगर आप एक बिगनर है और आप टेक इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम काम करना चाहते हैं देन आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ वेरी गुड रोल फॉर यू टू स्टार्ट विद। और अगर आप फ्यूचर में एक टेक लीडर बनना चाहते हैं, आप अपना खुद का टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या फिर किसी टेक कंपनी को रन करना चाहते हो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, बट मैक्सिमम लोग पहले इंजीनियर मैनेजर बनते हैं और
कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वो CTOs बन जाते हैं कंपनीज के। एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो एवरेज सैलरी है वो 5 to 6 लाख रुपीस पर एनम है। लेकिन जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जिनको सिर्फ 4-5 साल का भी अगर एक्सपीरियंस हो, दे कैन इजीली मेक मोर देन 40 to 50 लाख रुपीस पर एनम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और गाइज मैं फ्यूचर में भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाला हूं इस चैनल पे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू नावीज यूट्यूब चैनल राइट नाउ। और नावी हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पे इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल फाइनेंस वीडियोस अपलोड करता रहता है, सो डू चेक देम आउट ऑल्सो। और गाइज इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड नावी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।